नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने आगामी जो आगे एग्जाम है आपका शेड्यूल होने वाले हैं, जैसे यूपी टेट और प्लस सुपर टेट और अनेक एग्जाम रेलवे वगैरह में भी आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है बजट में 75,000 और आज आपके रेलवे मिनिस्टर ने लगभग 3 लाख के आसपास में वैकेंट सीट की बात किया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो 2023 बहुत हमारे लिए मतलब कि एक तरह से मिसाल कायम करेगा। सच में बताएं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं आपको हर एक डिपार्टमेंट में, पेट के थ्रू भी। तो मैं इन सब मुद्दों पे बात करूंगा अभी तुरंत। बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। जैसे लगे रहिए कि इसका कारण यह भी है क्योंकि एक तरह से सुनहरा मौका होगा, क्योंकि जब भी केंद्र में चुनाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा सीटें लाई जाती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि रेलवे में बड़ी वैकेंसियाँ इसी समय आई थी जब 2019 का लोकसभा का चुनाव था 17वें नंबर का। तो आपको लग जाना है अगर आप चाहते भी हैं कि भविष्य में मैं पा जाऊं, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस 5 सालों में निकल चुके हैं। तो आप थोड़ा सा भी डेडिकेट हो जाएंगे तो चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन घूमना फिरना ये सब सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए फिर। ठीक है भाई, तो चलिए हम बात करते हैं, हर एक विषय पे बात करेंगे। लाइव ना आने का भी बहुत सारे कारण हैं, है ना, तो हर चीज़ें शेयर नहीं किया जा सकता ना। चलिए भाई आ जाइए। सीटेट में इन्हीं के नंबर बढ़ेंगे। भाई सीटेट में किसके नंबर बढ़ जाएंगे इस बार? जो 2022 का जो सीटेट हुआ है, अभी 2023 में जो उसका रिजल्ट आएगा भैया आपको बता दे रहे हैं। मार्च 15 मतलब कि फर्स्ट वीक, मार्च के फर्स्ट वीक में, जनवरी फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक तक जो आपको ऑफिशियल दिखा रहा है डाटा ना, मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। मार्च के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट देखने को आपको मिल सकते हैं सीटेट 2022 वाले का। तो भाई किनके नंबर बढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। पिछली बार भी ऐसा देखने को मिला था। जो बच्चे पहले तो गलत क्वेश्चन बहुत कम करने होंगे आपको। जो बच्चे गलत कम क्वेश्चन किए होंगे, मतलब कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि कुछ तो 100 क्वेश्चन कर दिए होंगे, बाकी उसमें से 50 क्वेश्चन गलत कर दिए। मान लीजिए 100 क्वेश्चन उन्होंने सही किया, उसके बाद 50 क्वेश्चन गलत कर दिया। कुछ ने क्या किया, 90 के 90 क्वेश्चन सही किए, है ना, और उन्होंने मतलब एक तरह से कह लिए कुछ ने क्या किया, मतलब 90 क्वेश्चन ही अटेंड किए। तो 90 मान सकते हो, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि एक क्वेश्चन भी छोड़ के आया होगा, लेकिन किसी ने 90 नंबर का ही करके जो बच्चा आ गया और प्लस एक का दुक्का उसका क्वेश्चन गलत हुआ, मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो आ गया 89 पे, तो उसका हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ कम किया है। और जो हो सकता है भैया 100 क्वेश्चन सही करके आए हैं, उनके 1-2 नंबर घट सकते हैं, 2-3 नंबर भी घट सकते हैं, क्योंकि वह गलत आसान क्वेश्चन को उन्होंने एक तरह से गलत कर दिया, भी ज़्यादा अटेम्प्ट ले लिए हैं और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गलत कर दिए हैं। और एक तो यह कारण हो सकता है, एक और कारण हो सकता है कि भाई आप आसान क्वेश्चन को गलत कर दो। आसान क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करके आ जाते हैं तो भी आपके नंबर घट सकते हैं, जो पिछली बार देखने को हमको मिला था। अगर यह नॉमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं तो यह घटना घटेगी, नहीं तो फिर उतना का उतना ही नंबर रहेगा। अब नॉमिनेशन प्रोसेस इस वजह से लगाएंगे, अगर इनको लग जाएगा कि हाँ पेपर हार्ड आया था या फिर पेपर इजी आया था, तो उसके कंपेयर में वो कंपेरेबिलिटी करते हैं, कंपेयर करते हैं और इक्विलिब्रियम में ला के रखते हैं हार्ड शिफ्ट को और इजी शिफ्ट को। जब इक्विलिब्रियम में ला के रखते हैं तो उसी प्रकार से एक इनका कोई पैमाना होता होगा, क्योंकि आज तक किसी को नहीं समझाया भाई क्या होता है, किस प्रकार से आयोग वाले किस प्रकार से अपना नॉमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं। रेलवे वाला तो बिल्कुल दिमाग चाट गया भैया। हम बहुत बार समझने का प्रयास किए लेकिन नहीं समझ पाए, हर बार उसकी बदल ही जाता था चीज़ें। किसी बच्चे का कुछ और, किसी का कुछ और। तो समझ में तो यही एक आता है कि आप इजी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपका नंबर घट सकता है, या फिर आप ज़्यादा अटेम्प्ट ले लिए हों उसमें गलत ज़्यादा हो, है ना, तो एक कंडीशन ये हो सकता है गलत होने का। और एक कंडीशन पेट का जो भी रिजल्ट आया उसके अनुसार अगर देखें तो एक कंडीशन ये हो सकता है आपके नंबर बढ़ने का कि आपने मतलब कि क्वेश्चन तो बहुत काफ़ी अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, मतलब अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने 90, 92, 93, लेकिन गलतियाँ कम आपने किया है, तो भी 6-6, 7-7 नंबर बच्चों का इंक्रीज हुआ है। समझ रहे ना। और कुछ बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट कम है और गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा कर दी हैं, जैसे जिनका 17 परसेंटाइल बन रहा है, 18 परसेंटाइल बन रहा है, तो ये बच्चे मतलब काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ किए होंगे। समझ रहे हो ना, तो ही इतना मतलब 17 परसेंटाइल बनने का मतलब है उनके ऊपर, समझ सकते हैं कितने बच्चे 83% बच्चे उनके ऊपर हैं, है ना। तो इनका तो कहीं नहीं होने वाला है, ये चीज़ हमको देखने से पता चलता है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, जो भी बच्चे अच्छे क्वेश्चन किए होंगे, अच्छे अटेम्प्ट लिए होंगे, उनका नंबर जरूर 1-2 नंबर इंक्रीमेंट होगा। अगर यह सीटेट चाहेगा कि भाई हाँ कोई शिफ्ट हार्ड आया था, कोई शिफ्ट इजी आया था, तो उसको कंपेरेबल करेगा, मतलब एक तरह से इक्विलिब्रियम में ला कर रखेगा, तो आपको यहाँ पे नॉमिनेशन देखने को मिल सकता है। हम नहीं करेंगे भाई, करेगा ही करेगा, अगर उसे लगा तो करेगा, नहीं तो फिर नहीं। तो इन्हीं का नंबर बढ़ेगा जिसको मैंने बताया। और यूपी टेट और सीटेट में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीटेट और यूपी टेट में डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा है बच्चों। अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो वह सब एग्जाम फिल कर सकते हैं। जैसे इस बार बहुत सारे बच्चे पछता भी रहे होंगे क्योंकि केवीएस के एग्जाम आ गए, केवीएस के नोटिफिकेशन जब आए तो ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे कि
उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, सोचा था भैया यूपी टेट का देंगे, शिक्षक भर्ती आएगी, और 4 साल से भैया पता नहीं कहाँ पे डोल गया है पूरा, मैं समझ रहा हूँ ना, शासन कहाँ डोल गया है प्रभु जी का। तो श्री राम जी के मंदिर बनवाने में पूरा का पूरा चीज़ हुआ, इस समय कंसंट्रेशन हुआ है उनका। तो अब देखना है कि इस साल भर्ती आएगी, और मे भी पूरा चांस बन रहा है कि निश्चित रूप से आने वाली है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी का एक तरह से दबाव भी है ना, मतलब राज्य पे। तो निश्चित रूप से हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए बहुत सारे पहल भी वो चला रखे हैं, है ना, जो वैकेंट सीट हैं भरे जाएँ, तो यह सारी चीज़ें हैं। और अभी फ़िलहाल में आपको यह भी देखने को मिला था कि भाई जो वैकेंट सीट हैं, जितने स्वायत्त पद हैं वह, और जितने भी वहाँ पे एक तरह से रिक्त पद हैं, उसकी हमें ब्यौरा दीजिए। तो अभी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं, यानी कि मिला जुला कर यही कहना है, आपको तैयारी में लगे रहना है, चीज़ें आएंगी। अब हम यहाँ बात करते हैं यूपी टेट सीटेट में अंतर यह है, डिफरेंस यह है कि भाई सीटेट जो होता है ना, आपको भैया क्वालिफाइंग नेचर तो दोनों होते हैं, अभी फिलहाल में तो यही चल रहा है, लेकिन आगे में भी भैया यूपी टेट पे जैसे 1/4 अगर हुआ तो सीटेट भी नहीं छोड़ेगा, सीटेट पे भी होगा, क्योंकि जब लाइफ टाइम हुआ है प्रोसेस, तो यह निश्चित रूप से होना ही था एक न एक दिन, और हो भी जाएगा। तो आपको मैक्सिमम नंबर लाने पे तुल जाना है, न कि पास होने पे सिर्फ तुले रहोगे, तो बाद में पीछे हो ही जाना है आपको सुपर टेट में जब बैठेंगे, या फिर केवीएस वगैरह एग्जाम में, डीएसएसबी वगैरह में, तो पीछे हो जाना है भविष्य में। तो एक चीज़ ध्यान में रख लेना है कि भैया जो सीटेट होता है ना, वह हर एक राज्य के लिए, अगर आपने पास कर लिया उसको, है ना, तो आपको हर एक राज्य में बैठने का मौका मिल जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है, जो कि हरियाणा ने खुद अपने आप से बोल दिया भाई यहाँ का देना अनिवार्य है। तो जैसे हरियाणा हो गया, हरियाणा का टेट मतलब आप क्लियर करेंगे, सीटेट क्लियर करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आपका, वहाँ का मतलब टेट क्लियर करना पड़ेगा राज्य का, तब उसकी वैकेंसी में बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ हैं जो कि आपको, और तो कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो कि पहले अपने राज्य के बच्चों को एक तरह से फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद दूसरे अदर स्टेट के बच्चों को। तो एक तो यह कंडीशन हो गया, मतलब सीटेट थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जो केंद्रीय लेवल पे एग्जाम होगा तो वह तो देंगे देंगे, और सुपर टेट जो आएगा उत्तर प्रदेश में वो भी देंगे, अनेक राज्यों के भी आप देंगे, प्लस अलग अलग जो डिपार्टमेंटल होते हैं, यूपी पीसीएल वगैरह के भी निकाले जाते हैं कुछ शिक्षकों की, है ना, तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन जो यूपी टेट है मेरे भाई ना, ये केवल आपको अपने ही स्टेट में देने का मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश में ही देने का मौका मिलेगा। अदर राज्य में या फिर केंद्रीय लेवल पे आप केवीएस वगैरह में नहीं बैठ सकते, डीएसएसबी वगैरह में इसके थ्रू। तो आपको फोकस करना है कि सीटेट बहुत अच्छे से क्लियर करूँ, जिससे कि आज तो ठीक है, आज 26-25 साल के आप हैं, तो आने वाला भविष्य जो आपका होगा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि बहुत वैकेंसी आपको डीएसएसबी में हर साल देखने को मिल जाता है। केबीएस में इस बार थोड़ा लेट हुआ, तो कोरोना के कारण 3 साल बाद आया, तो वो भी हर साल, वह खुद बोला हुआ है हर साल वैकेंसी हम निकालेंगे। तो मे बी हर साल आएगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी ही। तो आपको केबीएस में बैठने के लिए सीटेट में मतलब सीटेट निकालना होगा, यूपी टेट से काम नहीं चलने वाले। बहुत बड़े डिफरेंस है दोनों को, अगर आपने समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे हम किसी सेपरेट वीडियो में एक समझा देंगे, वरना एक वीडियो हमने इस पर बना रखा है सेपरेटली, उसको भी आप देख सकते हैं। पासिंग मार्क्स दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ओबीसी के लिए सब कुछ सेम है। भैया जब आरक्षण की बात होती है तो ठीक रहता है, लेकिन यह चीज़ें अगर आरक्षण ही न हो, हमारे एक चीज़ दिमाग से कभी आपने सोचा है, ये दुनियादारी कितनी मतलब लोभी है, लोभी किस्म की है, यह मतलब क्या ही बताएं उस पर। चीज़ें मनुष्य हैं भाई, सभी बच्चे हैं, सभी चीज़ें हैं। अब ये जरूरी थोड़ा है कि जनरल बच्चा जो है वो अमीर ही पैदा हुआ होगा, लेकिन नहीं समझ में आता लोगों को, क्या ही बताया जाए। चलिए कोई बात नहीं भाई, देना चाहिए हम लोग को भी छूट इन लोग को, लेकिन क्या ही किया जाए, जब नहीं ये चीज़ें तो नहीं है भाई, है ना। क्या सीटेट में 1/4 होगा कि नहीं होगा? देखिए सीटेट में 1/4 होगा कि नहीं होगा, एक बच्ची पूछी थी, भैया क्या नाम है उनका, बहन जी का, मिश्रा जी, जो नंबर मांग रही थी, क्या नाम है भाई, देखिए नाम भूल गया, वह देख लेंगे भाई, उनके कारण मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो बहन जी आपके लिए ऑप्शन मैंने लिया है, और बहुत सारे बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था तो हमने ले लिया। क्या सीटेट में 1/4 नहीं होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा भाई। देखिए यूपी टेट में 1/4 होने वाला है, अगर हो जाता है तो ठीक है। मान लीजिए हमने कहा सीटेट से आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जिस बच्चे का यूपी टेट ही ना क्लियर हुआ, सीटेट क्लियर हो गया मान लीजिए बाय द वे, तो बाय द वे क्या भाई, परिश्रम करेगा तो क्लियर होगा। तो सीटेट क्लियर हो गया, मान लीजिए यूपी टेट नहीं क्लियर हुआ, है ना, तो क्या ये बच्चा, अगर यूपी टेट पे 1/4 लिया जाता है, तो क्या इसके सीटेट पे भी 1/4 लिया जाएगा? तो अगर आप, हमारे समझ से तो यह होना चाहिए, अगर आप राज्य स्तर पे दे रहे हैं, तो राज्य का अगर मानना है कि भैया यूपी टेट का 1/4 लिया जा रहा है, तो अगर आपका यूपी टेट नहीं क्लियर और सीटेट भी वैलिड है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो सीटेट में 1/4 आपका लगा दिया जाएगा। मे बी ऐसा हो जाना चाहिए, क्योंकि कंडीशन एक तरह से फुलफिल कर रहा है भैया, ये चीज़ें वैलिड, मतलब एक तरह से हाँ उस कंडीशन में ला रहे हैं आपको, क्योंकि भैया यूपी टेट के बदौलत जो बच्चा दे रहा है, तो उसका घाटा होगा, मतलब कि जो सीटेट के बदौलत दे रहा है उसका घाटा होगा फिर, तब तो, है ना, यही तो, क्योंकि सीटेट भी वैलिड है, यूपी टेट भी वैलिड है। अगर यूपी टेट जो बच्चा नहीं पास होता, सीटेट पास है, तो सीटेट पे 1/4 लगना चाहिए, जब यूपी टेट पे लग रहा है तो उसके लिए तो मे भी राज्य में यह मान्य हो सकता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी ऐसा कुछ नहीं आया सीटेट के लिए, तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं, सीटेट में बस पासिंग चाहिए आपको। अब देखिए एकेडमिक,
एकेडमिक हटने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, या आप भले नज़रअंदाज कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा होगा मेरा डीएलएड में काफ़ी नंबर है और प्लस एकेडमिक मैंने बहुत अच्छा है मेरा, तो आपको लग रहा है भैया मेरा भी एकेडमिक ज़्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 30 हमारा एकेडमिक पूरा है, और प्लस ऐसा भी नहीं है कि यूपी टेट सी टेट में अच्छे नंबर नहीं है, तो उस सब में अच्छे नंबर, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भाई एकेडमिक हट जाने से उन बच्चे का फ़ायदा होगा जो सच सच में पढ़ाई मतलब कि लगे हुए हैं, चीज़ें गूथे पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आज एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैं उसका कमेंट ले लेता हूँ अभी कुछ देर में, अब मैं लगा दूंगा, अब उसमें भैया उसमें कम्युनिटी में आप देख लीजिएगा। उन्होंने पेट में पता कितना नंबर पाया है भैया, वो 93 मार्क्स लेकर आए थे। उनका कोर्स है और कोर है, मतलब एक आख नंबर इनका घटा हुआ है पॉइंट में कुछ, कि उन्होंने कुछ हो सकता है कुछ इजी प्रश्न को गलत कर दिया हो, मतलब समझ रहे 93 मार्क्स पेट में लेकर आए। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा है जो कि मतलब कि 96 समथिंग है, उसका फर्स्ट रैंक है, इस प्रकार से है, मतलब कि समझ रहे हैं ना 93 मार्क्स इस बच्चे का है। उनका कोई जैन या फिर अग्रवाल ऐसा कुछ करके थे भैया, क्या नाम था उनका, शायद जैन या फिर अग्रवाल है ना, मोनू ऐसा कुछ करके हैं भैया, देख लेना, सर्च करने पे पता चल जाएगा भैया, है ना। तो इस प्रकार से इनका 93 मार्क्स है, मतलब काफ़ी काबिलियत तारीफ करने की बात भैया, है ना। इस तरह से इनका नंबर है, और इन्होंने कहा जब यह कहे कि सर मेरा हो जाएगा, तो इनसे मैंने नंबर लिया इनका, और नंबर लेकर जब हमने इनसे बात किया तो इनका क्या नाम था, सर मैं सुपर टेट की तैयारी करता हूँ, और सर सुपर टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है, काफ़ी 4 साल मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सुपर टेट का, मतलब यह पास आउट हैं बी एड पास आउट हैं 2019 का, 2019 या 2019 में पास आउट है शायद, 2019 में पास आउट है भैया। तो इनका कहना है सर मैं सुपर टेट की तैयारी करता हूँ सर, एक बार वैकेंसी आ जाए तो फिर छोड़ूंगा नहीं, और प्लस के VS का भी एग्जाम देने वाले हैं। तो पेट में इनका पिछली बार कम मार्क्स था, तो इस वजह से यह कह लीजिए कि उसमें नहीं शामिल हो पाए। क्या नाम है आपका, एक आया था ना लेखपाल में, तो मतलब कि इनका 58 या 59 कुछ ही मार्क्स से रह गए थे, और कैटेगरी भी जनरल है इनका, इस वजह से यह थोड़ा सा छूट गया। लेकिन इस बार इन्होंने कहा सर पसीना बहाया हूँ, तो मतलब कुछ कितना भी ऐसा तो एक भी अगर वैकेंसी आए तो मैं उसमें शामिल हो जाऊं, इतना मैं परिश्रम किया था इसके लिए कि पेट में मेरा अच्छा नंबर आया सर। लेकिन सुपर टेट की वैकेंसी कब आई थी यह पूछने के लिए उन्होंने कॉल किया था, तो मैंने बताया भाई लगे रहिए, जो चीज़ें होंगी अपने आपके सामने ही आएंगी। बहुत अच्छा लगा भाई। तो एकेडमिक हटने से फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा भाई, समझ रहे हैं। जो बच्चे सच में पढ़ रहे हैं ना, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से दिन रात लगे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वो यूपी टेट में भी अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और प्लस सुपर टेट में भी अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, एकेडमिक से कोई मेल जोल रहेगा ही नहीं। एकेडमिक में मान लीजिए अगर उसका 30 है, किसी का 25 है, अगर वो भी मारा 125 नंबर, तो चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, तो उसको तो पहले ही जॉब मिलेगा ना भाई। अगर आप एकेडमिक ही लेके खुश हो तो एकेडमिक लेके खुश रहो। एकेडमिक पिछली बार बहुत सारे बच्चों का अधिक था जो कि फेल हो गए, जिनका मार्क्स मतलब कुछ नंबर से रह गया, वो सिलेक्शन नहीं ले पाए, है ना। तो इस तरह से डीएलएड नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए भैया, अभी डीएलएड के रिजल्ट नहीं आए हैं, डीएलएड के रिजल्ट नहीं आए हैं। मैं बता देता हूँ, डीएलएड के रिजल्ट आते ही एक आपको सूचना मिल जाएगा भैया, स्क्रूटनी के फॉर्म का स्क्रूटनी के फॉर्म का एक सूचना मिल जाएगा। वो जो बच्चा स्क्रूटनी डाल दिया, इतना समझ लेना वो अपना माथा फोड़ लिया, अब वो फंस चुका है। स्क्रूटनी डालने का मतलब एक प्रोसेस लंबा चलता है, करीब इस बार देखिए 4 महीने के आसपास में रिजल्ट आया, रिजल्ट की घोषणा हुई और 0.85% पासिंग दिया, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। तो आपको बस पिछली वीडियो में भी हमने कहा था भैया, और इस बार भी मैं बोल रहा हूँ, तो जिनका ये कमेंट था वो समझ जाएंगे भैया कि भाई हमें स्क्रूटनी नहीं डालना है और बाकी का कोई मतलब नहीं है। अगर जो बच्चे डाल दिया, एक बच्चा भी डाला, तो प्रोसेस चलेगा और आपके एग्जाम में डिले होगा। अन्यथा मैं तो यही जानता हूँ भैया, आपके एग्जाम मई में हो जाने चाहिए, मई में हो जाने चाहिए, चाहे बैक प्रशिक्षु हों, चाहे फर्स्ट और थर्ड के बच्चे हों, चाहे 2022 बैच के बच्चे हों, चाहे 2021 बैच के बच्चे हों, ये दोनों तो रहेंगे। और प्लस 2019, 2015, 2017, 2018 इन लोग का बैक होगा, तो इनके साथ ही होगा फर्स्ट और थर्ड का। और जिनका फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा भैया, तो प्यारे प्यारे न्यारे हो जाएंगे, यारे न्यारे हो जाएंगे, यारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब यह कि सुपर टेट में आने वाले वैकेंसी से हो सकता है वो वंचित रह जाएं, अगर इस बार बैक लगा लिया जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर वाले। तो ध्यान रखना भाई। अगला सीटेट कब तक होगा भैया? अगला सीटेट के लिए एक मैं गुणगान गाता हूँ, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। भजन है प्रभु श्री राम का, कि है ना, कि भाई जो आपका यह सीटेट है ना, ये पहले 2 बार कराता था, लेकिन कोरोना ने इसकी बाजी पलट दी, उल्टी पलटी कर दी। एक बार कराया, एक बार कराया, एक बार कराया, इस प्रकार से कराते चला। लेकिन यह है कि कराया है हर साल। यह आपका यूपी टेट भले ही ना हुआ हो, इस बार यूपी टेट भी एक तरह से पता है, जब आलस हो जाती है ज़िंदगी में, उसे आलस उसके अंदर आ गया। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया भैया, चलो ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन कर दिया। अब सिस्टम क्या है, ऑनलाइन के बेस पे उन्होंने, उनका कहना होता है मैं एक बार ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं भाई। प्रोसेसिंग जब आपका आप देख रहे हो कि ऑफलाइन में कापियाँ चेक की जाती हैं, तो उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन ऑनलाइन में तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना भैया। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, अपने फैकल्टी को बढ़ाओ, लेकिन चीज़ें बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप
इस नज़रिए से देखिए प्लस पॉइंट से तो ये कैटेगरी हुआ। लेकिन अगर मैं इसके विपरीत जाऊँ ना बच्चों, वो सीटेट कराने से कोई मतलब है? ये बताओ। सीटेट कराने से 10 बार करा लें, 20 बार करा लें, कुछ मतलब है ना? हम पैसा दे रहे हैं, उन्हीं के फायदे हुए, उन्हीं के खाते में जा रहा है, सरकार इससे लाभान्वित हो रही है। हमारा क्या, राजस्व उनका बढ़ रहा है ना, तो हमसे कुछ लेना देना नहीं। सीटेट अगर 10 बार आएगा तो बच्चे 10 बार देंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर लोभ है, लालच है अच्छे नंबर लाने का, समझ रहे हैं ना? तो वो बच्चे देंगे ही देंगे, निश्चित देंगे। अगर आप सीटेट तक कर दो, एक बार करो भैया, एक साल में, एक बार में एक साल करा लो, अगर ना भी निकालो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक सीटेट के लंबे कतार हो चुके हैं। अब इनको तो पहले एग्जाम करा लो, फिर उसके बाद कराओ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर अब होगा तो कब होगा। देखो भाई, सीटेट जब होगा तो अगर ये पहले 2 बार कराते थे, आरटीआई एक्ट 2009 में भी ये चीज़ें मेंशन है कि भैया 2 बार कराना इनको अनिवार्य है। 2 बार करा, लिखित तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसका अगर विरोध करो ना तो आधे एक तरह से चीज़ें बदल जाएंगी भाई। आप उनको खुद ऐसा लगेगा भाई हाँ, हमने जब एग्जाम लिया ही नहीं तो सीटेट कराने से क्या ही फायदा। तो खैर बहुत सारी चीज़ें पहलू हैं, पे हम नहीं जाएंगे उन सब तरफ। तो आपको यह देखना है कि भैया जुलाई में एग्जाम होते थे, जुलाई में एक तरह से फॉर्म वगैरह, मतलब जुलाई में एग्जाम हो जाता था, जुलाई नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 7वां महीना, हाँ जुलाई में एग्जाम हो जाता था। क्योंकि 2 बार अगर कराते तो 6-6 महीने के अंतराल पे, मतलब कि अगस्त वगैरह में, अगस्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो मई के आसपास में फॉर्म आ जाते हैं, है ना? इस तरह से फॉर्म आते और जुलाई में इसके एग्जाम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा अभी, तो आप देख रहे हैं आपके रिजल्ट ये हैं ऐसा कुछ। तो अगर देखिए ऐसा अब जुलाई में नहीं होने वाले हैं, ये तो तय है, क्योंकि अभी रिजल्ट ही नहीं आए हैं। करीब रिजल्ट आपके जनवरी फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं। अगर जुलाई में आना होगा, अगर जुलाई वाला कराना होगा इनको, तो अगस्त में कराएंगे, 1 महीने पहले ये चीज़ें, मतलब कि अब रिजल्ट के बाद तुरंत यह सूचित करेंगे हम लोग को। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जुलाई तक वो एक नोटिफिकेशन निकालें इस बात का कि 2023 के दिसंबर महीने में आपका एग्जाम होगा। 2023 के दिसंबर से और 2024 के जनवरी तक आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे नेक्स्ट सीटेट का। ये इसके लिए एक नोटिस निकाल सकते हैं मतलब कि जुलाई के आसपास में। खैर अगर कराना होगा तो भाई क्या ही किया जा सकता है, वो सरकार जानती है कैसे क्या करना है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला सीटेट हो गया भैया सुपर टेट के लिए। अभी से लगना क्या जरूरी है भाई? ये जरूरी नहीं भाई, यह जरूरी से बढ़कर है। आप समझ रहे हो ना? बहुत गुप्तचुप, मतलब जो बच्चे गुप्त है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ से आ गए, वो पता चला सुपर टेट में आए भाई, 140 नंबर लेकर आ गए। तो चीज़ें तो बदल जाएंगी ना, चीज़ें समझ सकते हो। बच्चे कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं वो लोग, पता है आपको? जब यूट्यूब पर वीडियो चलती है तो जो जहाँ अच्छे खासे एक तरह से उसमें सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में हैं, जिस चैनल पे 11 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन ऐसे चैनल वाले, तो उसमें देखोगे ना तो कमेंट आता रहेगा एक ही बच्चे का बार बार। मतलब कि अगर 1000 उसमें 1 लाख बच्चे लाइव हैं तो 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन 99,000 बच्चा ऐसा है ना भाई, समझ रहे हो, वो चीज़ों को सिर्फ देख रहा है। तो उसी प्रकार से आप देखें गुप्त बच्चे बहुत सारे हैं इस पूरे, अगर देखें उत्तर प्रदेश में, तो चुप चुप मतलब बिल्कुल शांत माहौल बना के अपना पढ़ने में लगे हैं। जो चीज़ें उनके सामने आ रहा है उसको देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब वो कब देते हैं? जब रिजल्ट आता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ आपको लगे रहना है, चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अभी से लगे रहेंगे तो। वरना उछल कूद मचाने से कुछ नहीं होगा। और जो बच्चे अभी भी इधर उधर हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि आप लग जाइए, चीज़ें आएंगी और एग्ज़ाम होगा, निश्चित रूप से होगा। क्योंकि 2024 इनके लिए एक तरह से, समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट कर देगा। अगर सुपर टेट का एग्ज़ाम करा देंगे तो निश्चित रूप से ये सुपर टेट का एग्ज़ाम कराएंगे नहीं तो बच्चे इनको सफाया के माहौल, सफाया का मोड़ जरूर दिखाएंगे। इनको कुछ ना कुछ झटका जरूर लगेगा हमारे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं लोकसभा की, वह 80 सीटें हैं लोकसभा की, समझ रहे हैं ना? और 31 सीटें हैं आपके 31 है शायद राज्यसभा की, 31 या 32 है राज्यसभा की सीटें, 32 नहीं 31 है, 31 है राज्यसभा की सीटें। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हैं चीज़ें चलेंगी। और लोकसभा के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आना लाजमी है। ठीक है, यह चीज़ें रही आपके सामने। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। लाइव नहीं आ सके आज इस कारण से, उसके लिए बहुत ज़्यादा भाई है ना, कभी चर्चा करेंगे उसके लिए थोड़ा सा। तो आप सभी, मैं अगले संडे को फिर से लाइव आऊँगा, निश्चित रूप से मैं हर संडे को लाइव आता हूँ। आज कुछ कारण से लाइव नहीं आ सका, तो चीज़ें ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई डाउट हो मन में तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। और क्लासेस के लिए जो बच्चे कह रहे हैं यूपी टेट के सर क्लासेस कहाँ पे हैं, कैसे मिलेंगे, तो हम आपको बता देते हैं भाई। क्लासेस आपके डेली 12 बजे एक चलता है, अभी एक फिलहाल में हम चला रखे हैं क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी कम है।
तो इस वजह से मैं 2-3 क्लास 3-4 क्लास लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब व्यूज़ भी उस पे 10, 12, 13, 14, 15 आएँगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो इस वजह से मैं एक ही क्लास लगाया हूँ। इस समय ईवीएस के क्लास आ रहे हैं आपके मैराथन, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो उसे आप डेली कंटिन्यू बेसिस पे 12 बजे डेली देखिए। और अगर आपको यूपी टेट के सभी लेक्चर देखने हैं हर सब्जेक्ट के, तो प्लेलिस्ट में आ जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। आपको सारे लेक्चर मिल जाएँगे हर एक सब्जेक्ट के। मैथ, ईवीएस कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे बेसिक से। मैथ, ईवीएस, हिंदी और सीडीपी। धन्यवाद।